दुबई में रहने वाले फेमस इंडियन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुने सूद की मौत का कारण सामने आ गया है। अनुने सूद 4 नवंबर को लास वेगस के लग्जरी होटल विन में मृत पाए गए थे। इतने दिनों से उनकी मौत का कारण सामने नहीं आया था, लेकिन अब लास वेगस पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शायद अनुने की मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई हो। क्या था पूरा मामला? रिपोर्ट के मुताबिक 3 नवंबर को अनु ने अपने फियांसे शिवानी परिहार और एक दूसरी लड़की के साथ लास वेगस आए थे। ये लोग विन होटल में रुके थे क्योंकि अनु ने लास वेगस कॉन्कर्स, जो कि बहुत एक हाईफाई क्लास कार शो है, उसे अटेंड करने गए थे। रात को करीब 4 बजे ये तीनों कसीनो फ्लोर पे थे। वहां इनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिससे उन्होंने कोकीन खरीदने की कोशिश की। वो आदमी उन्हें एक सफेद पाउडर दे गया। फिर तीनों कमरे में वापस आए। उन्होंने $100 का नोट रोल करके उस पाउडर को स्नॉट किया और सो गए। सुबह करीब 5 बजे शिवानी और दूसरी लड़की उठी तो उन्होंने देखा कि अनुनय की सांसें नहीं चल रही है और नब्ज भी काम नहीं कर रही है। शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। इमरजेंसी कॉल किया गया। एम्बुलेंस वाले आए और 5 बार नार्कन दवाई लगाई गई। नार्कन वो दवाई है जो ओपियोइड ओवरडोज यानी कि हीरोइन जैसी नशीली दवाओं की ज्यादा मात्रा से हुई सांस की रुकावट को तुरंत पलट देती है। अगर किसी ने नशे की गोली या इंजेक्शन ज्यादा ले लिया हो और वो बेहोश हो जाए तो नार्कन को नाक में स्प्रे किया जाता है या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये दवा मिनटों में दिमाग में जाकर उन नशीली दवाओं को ब्लॉक कर देती है, जिससे सांस दोबारा शुरू हो जाती है और व्यक्ति होश में आने लगता है। अनुने को भी यही दवा लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह 7:23 पर डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। इसके बाद कमरे में पुलिस ने छानबीन की। कमरे में पुलिस को एक छोटा पैकेट मिला जिसमें सफेद पाउडर था। इसके साथ रोल किया हुआ $100 का नोट भी वहीं पड़ा हुआ था। पुलिस का शक है कि जो पाउडर उन्हें कोकीन समझकर बेचा गया था उसमें फेंटानिल मिला हुआ था। फेंटानिल एक बहुत ज्यादा पावरफुल नशे की दवा है। ये दर्द से रिलीफ के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये इतनी तेज है कि इसकी एक चुटकी भी इंसान को मार सकती है। ये हेरोइन से ज्यादा भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर इसे बड़े ऑपरेशन या फिर कैंसर के बहुत तेज दर्द में इस्तेमाल करते हैं। गैर कानूनी तरीके से इसे हेरोइन, कोकीन या फिर नकली गोलियों से मिलाकर बेचा जाता है। आजकल अमेरिका में यही सबसे ज्यादा लोगों को मार रहा है और लोग कोकीन लेते हैं और अंदर फेंटानिल मिला हुआ मिलता है। फिलहाल रिपोर्ट्स में अब तक यही बातें सामने आई हैं। 11 नवंबर को नोएडा में अनुनय सूद का अंतिम संस्कार हुआ था। अनुनय सूद ट्रैवल और फोटोग्राफी के लिए मशहूर थे। वो देश विदेश घूमते थे और अपने फॉलोअर्स के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट परोसते थे। इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे और यूट्यूब पर 385 के, जहां वो रेगुलर बेसिस पर अपने ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़े व्लॉग्स अपलोड किया करते थे। अनुने की पॉपुलैरिटी हाल ही के साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। साल 2022, 23 और 24 में फोर्ब्स इंडिया ने अनुनय को टॉप 100 डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में रैंक किया था। फोर्ब्स ने उन्हें दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखना पसंद करता है, ये कहकर सम्मानित किया था। अनुनय को महंगी फास्ट गाड़ियों को लेकर ऑब्सेशन भी था। अगर आप उनकी इंस्टा प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे तो आपको भर भर के लग्जरी गाड़ियों की तस्वीरें दिखेंगी। मौत से पहले ही उन्होंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि स्विट्जरलैंड टूरिज्म पर बेस्ड था। अनुनय करीब 40 देशों में ट्रैवल कर चुके थे। साथ ही नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया, कांडे नास्ट ट्रैवलर इंडिया और लोनली प्लैनेट इंडिया में वो शामिल हो चुके थे। 2 साल पहले बिग बॉस 17 में अनुनय पहले व्लॉगर थे जिन्होंने बिग बॉस हाउस के अंदर जाकर व्लॉगिंग की थी। इस सीजन के विनर एल्विश यादव थे। बेहद ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाले अनुनय की जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। 6 फरवरी 1993 को उत्तराखंड में जन्मे अनुनय सूद दिल्ली में पले बड़े। इंजीनियरिंग की और फिर अपने कॉर्पोरेट करियर की उन्होंने शुरुआत की, लेकिन असली जुनून उन्हें ट्रैवल में था। साल 2015 में अनुनय ने दुबई में ग्राउंड वर्क सॉल्यूशंस नाम की कंपनी खोली जो एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी की तरह इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस ऑफर करती थी। ये स्टार्टअप चल निकला और अनुनय ने इससे अच्छे खासे पैसे कमाए। 2017 आते आते तक अनुनय ने डिजिटल स्टोरी टेलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जो काफी जल्दी ही पॉपुलर होने लगा। समय के साथ साथ उनके सिनेमैटिक रील्स और ट्रैवल व्लॉग्स लोगों को पसंद आने लगे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी मिले। इसी के चलते लगातार 3 सालों तक वो फोर्ब्स इंडिया में टॉप 100 डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में भी शामिल थे। अगर अभी 2025 की बात करें तो अनुनय सूद करीब 7 से 10 करोड़ के मालिक थे। अलग अलग बिजनेस पोर्टफोलियो से भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। उनके इंस्टा प्रोफाइल के मुताबिक वो घर नाम से मनाली में एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी थे। मेटा सोशल के नाम से डिजिटल सर्विस कंपनी चलाते हैं और नेस्ट बीएनबी के नाम से दुबई बेस्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विस भी चलाते थे, जो एयरबीएनबी की तरह ही एक स्टार्टअप है। अनुनय ने हाल ही में स्विट्जरलैंड टूरिज्म, ओप्पो, विजिट सऊदी, न्यूजीलैंड टूरिज्म बोर्ड और एयरटेल के साथ भी काम किया था। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन अनुनय के पास अभी मर्सिडीज एएमजी और रैम 1500 TRX कार
मौजूद थी। दिल्ली के अलावा अनूने के पास दुबई में भी एक घर था, यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो सिर्फ 32 साल की उम्र में ही अनूने ने कमाल की सफलता और पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। डेथ न्यूज से पहले अनूने ने अपने इंस्टा पेज पर आखिरी पोस्ट लास वेगस का ही डाला था, जिसमें वो लग्जरी गाड़ियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। इसी बीच 5 नवंबर को ही उनकी डेथ की खबरें आने शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर उनके डेथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और 6 नवंबर को उनके ऑफिशियल हैंडल से उनके परिजनों ने एक पोस्ट डालकर अनूने के डेथ की पुष्टि की है। निधन कैसे हुआ, इसका कारण अभी जो हमने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स आपको बताई वो सामने आ चुका है। आपका इस खबर के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहिए खबर गांव, कैमरे के पीछे है आनंद।